प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बी द्वितीय वर्ष की कक्षा में स्वागत है। आज हम गतांक से आगे संत काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कुछ विशेषताएं संत काव्य की, जिसके अंतर्गत ईश्वर को निर्गुण रूप में स्वीकार करना और बहुदेवतावाद एवं अवतारवाद का विरोध करना। इन विशेषताओं पर हमने विस्तार से पूर्व में चर्चा की थी। अब हम कुछ अन्य विशेषताओं को बारे में देखेंगे। सद्गुरु का महत्व। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है, और यदि हम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं, जो सभी काव्य धाराओं में पाई जाती है, निर्गुण, सगुण इत्यादि, तो उनमें एक विशेषता उभर कर सामने आती है। वह है सद्गुरु का महत्व, यानी गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और निर्गुण काव्य धारा में के अंतर्गत जो संत काव्य धारा है या जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा है, उसमें ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है, और उस ज्ञान तक और उस ईश्वर के भेद को जानने के लिए जो अनुभूतिमय ज्ञान की जो आवश्यकता है, उसमें सबसे यदि कोई परम सहायक है कोई व्यक्ति, तो वह है गुरु। और यहाँ तक कि कबीरदास जी तो ईश्वर से भी अधिक गुरु का पद बताते हैं। चलो इसे देखते हैं। संत काव्यों ने अपनी रचनाओं में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। इन्होंने गुरु को ज्ञानी बताते हुए ईश्वर से भी अधिक इसको महत्व दिया गया है। और कबीरदास जी का ये दोहा तो अत्यंत प्रसिद्ध रहा है, जिसमें गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उसे न केवल ईश्वर के समकक्ष बल्कि उससे कहीं अधिक उसको दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व दिया गया है, ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया गया है, उसका पद उससे भी ऊपर है। क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए या ईश्वर को पाने के लिए यदि गुरु नहीं होते तो ईश्वर को पाना या उसे जानना संभव नहीं होता। और इसी कारण से कबीरदास जी गुरु को अत्यधिक महत्व देते हैं। या निर्गुण काव्य धारा में, संत काव्य धारा में गुरु का अत्यधिक महत्व है। इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा उन पर होती है। बिना गुरु की कृपा से परमात्मा की कृपा भी संभव नहीं है। इसलिए संत कवियों ने सतगुरु को या गुरु को परमात्मा के साक्षात रूप में माना है। अतः निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की तुलना में सदगुरु को अत्यधिक महत्व देते हैं। सदगुरु शब्द इसलिए गुरु के पर्याय के रूप में यहाँ पर निर्गुण काव्य में प्रयोग होता है, क्योंकि वह जो सत्य है, जो सत्य का जो मार्ग है, उसको बताते हैं। ईश्वर का जो सत्य स्वरूप है, उसको जानने में गुरु ही सहायक हो सकता है। अन्यथा व्यक्ति सांसारिक पाखंडों में अंदर पड़कर मार्ग से ईश्वर से विमुख भी हो सकता है, या ईश्वर के सच्चे स्वरूप से विमुख हो सकता है। अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। निर्गुण संत कवियों ने किसी प्रकार की जाति या वर्ण व्यवस्था को नहीं माना है, जो मनुष्य में भेद करती है। अर्थात किसी को उच्च मानती है, किसी को निम्न मानने वाली, ये जो
इस प्रकार की विचारधारा का जो पोषण करने वाली जो जाति व्यवस्था है या जो रूढ़ वर्ण व्यवस्था है, जो विकृत रूप में बाद में रूप ग्रहण कर चुकी थी, उसको ये नहीं मानते हैं बल्कि इनका विरोध करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर के समकक्ष सभी सभी मनुष्य बराबर है, इसलिए भक्ति करने का अधिकार सभी को बराबर है। और यदि ईश्वर को पाना है तो पहले पहले हमें ये जो भेदभाव है उसको त्याग के मानवतावादी बनना होगा, मानवता का पोषक बनना होगा। और मानवीय जो प्रेम है वह एक प्रकार से ईश्वरीय प्रेम की ही सीढ़ी है। और मध्यकालीन समाज में जाति प्रथा, इस प्रकार के वर्ण भेद, इनका बहुत ही प्रबलता थी। फिर संत कबीर ने इसका बहुत ही डटकर विरोध किया। संत कबीर बुद्ध की समतावादी दृष्टि के पुरस्कर्ता थे, यानी जो बुद्ध ने जो एक समान दृष्टि दी थी कि सभी अन्वय समान है, उस प्रकार की जो दृष्टि है हमें कबीर में देखने को भी मिलती है। अर्थात सभी मनुष्यों को समान मानने की इस प्रकार की जो समानतावादी जो भावना है वह कबीर की विशेषता है। उनके अनुसार न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ईश्वर की पूजा और आराधना करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य मात्र को है। इस दृष्टि से भगवत भक्ति में का जो अधिकार है वो सभी को समान रूप से होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे कंठस्थ कर लीजिए और इसे याद रख के, जहाँ पर कबीर की काव्य के बारे में, काव्य की प्रवृत्तियों विशेषताओं के बारे में पूछा जाए या निर्गुण भक्ति धारा के बारे में या संत काव्य के बारे में, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जाए तो इस पंक्ति को आप अवतरित कीजिए, इसको क्योट कीजिए। और संपूर्ण जो भक्ति आंदोलन की जो एक क्षमतावादी और मानवतावादी जो भावना है उसका पोषक करने वाली ये जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात जब आप साधना या भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं तब आपको किसी प्रकार के मनुष्य में भेद नहीं करना है, उसकी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो हरि या ईश्वर की जो भक्ति करता है वह ईश्वर का ही है और ईश्वर की दृष्टि में सारे समान है और सारे ईश्वर के अंश होने से जीवात्माएं भी समान हैं। इन संतों को हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित करने की सामान्य भक्ति की प्रतिष्ठा भी की थी इन्होंने। और उस समय जो इस्लामिक जो आक्रमण हुए थे, मुसलमानों को जो आक्रमण हुए थे, पहले एक जो संघर्ष की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसके बाद में जब समन्वय के जब प्रयास हुए तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास भी किया। इसलिए वे कहते हैं कि अरे इन दो राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। और वे हिंदुओं की कट्टरता का विरोध भी करते हैं और मुसलमानों की कट्टरता का भी विरोध करते हैं और ये मानते हैं कि न तो हिंदुओं की हिंदुआई से और न ही इन तुर्कों की तुर्काई या मुसलमानों की मुसलमानी से ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है। बल्कि ये दोनों ही जो मार्ग है वे एवं के मार्ग है और ईश्वर से विमुख करने वाले हैं। और इन दोनों ने वास्तविक जो राह है वो ईश्वर की राह नहीं पाई है। कबीरदास जी कहते हैं, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चिन्ह मोर न ज्ञाना, तू जो बामण बामणी का जाया, तो और रहा क्यों ना आया। वे ब्राह्मणों को भी फटकार लगाते हैं और ये कहते हैं कि सभी मनुष्य है वे समान है। और साथ ही वे ब्राह्मणों को कहते हैं कि
तुम तुम ब्राह्मण होते हुए भी ज्ञानवान होकर भी मेरे ज्ञान को नहीं पहचान पाए, उसको चिन्हित नहीं कर पाए। और वे कहते हैं कि यदि तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया है, और ब्राह्मण अपने आप को कहता है, तो तू अन्य किसी मार्ग से क्यों नहीं आया। कहने का आशय है कि सारे मनुष्य है, उनकी उत्पत्ति एक ही तरह से होती है। सारे मनुष्य मूल रूप से एक ही है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ज्ञान को ग्रहण कर ले वह ब्राह्मण है। एक विशेषता इसमें और समाहित कर लेते हैं, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। सभी निर्गुण संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्याचारों और अंधविश्वासों का, उनकी कटु आलोचना की, उनका विरोध किया। इन कवियों ने तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली कुप्रवृत्तियों का डटकर विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज यात्रा आदि बाह्य आडंबरों का डंके की चोट पर विरोध किया। जिस प्रकार डंके पर चोट लगा के सभी को सुना देते हैं कि डंका की ढोल बज रहा है, उसी प्रकार से इन्होंने बिना किसी लाग लपेट के जो उसमें जो धर्म विद्यमान थे, यानी जो मत मतंत्र विद्यमान थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम प्रमुख थे, हिंदू और इस्लाम, ये दो धर्म प्रमुख थे। तो इन दोनों धर्मों के जो बाह्य आडंबर थे उनका इन्होंने डटकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो ईश्वर की जो उपासना, ये जो साधना का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, वो बड़ा ही सीधा और सरल है। उसके लिए किसी प्रकार की बाह्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है, न ही तिलक लगाने की आवश्यकता है, न ही गले में माला धारण करने की आवश्यकता है, न ही मस्जिद पे खड़े होके बांग लगाने की आवश्यकता है, नहीं घंटे गड़ाल बजाने की आवश्यकता है, और नहीं रोजे और ये जो नमाज है, व्रत उपवास वगैरह इत्यादि, इनकी औपचारिकताएं निभाने की आवश्यकता है। ईश्वर को सहज रूप से, सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने हृदय के अंदर बिना किसी ताम झाम के ग्रहण किया जा सकता है। जब व्यक्ति इन ताम झामों में पड़ता है, बाह्य आडंबरों में पड़ता है, तो कई प्रकार की अंधविश्वास से भी ग्रस्त हो जाता है। और इन प्रकार के इन कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, अर्थ की आवश्यकता भी होती है। तो ये जो निर्गुण मार्ग है, इसमें ये सरल और स्वाभाविक मार्ग है, सभी मनुष्यों के लिए है, और बिना किसी कर्मकांड के स्वाभाविक रूप से ईश्वर की साधना की जा सकती है। केवल उसको अपने हृदय के अंदर उसको अनुभूत कीजिए, उसको मनन कीजिए। इन्होंने निर्भयता से समकालीन समाज को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। यानी सभी प्रकार के बाह्य आडंबर जो प्रदर्शन है ईश्वर के नाम पर, जो लूट खसोट मची हुई थी, उसका इन्होंने विरोध किया। तत्कालीन धर्म और संप्रदायों में निहित झूठी मान्यताओं का विरोध किया, और जो अलग अलग मतांतर विद्यमान थे, उनके अंदर जो इस प्रकार की गलत धारणाएं विद्यमान थी, उनको भी इन्होंने उनका विरोध किया और इन्हें गलत सिद्ध किया। परिणामतः संत कवियों को हिंदू और मुसलमान दोनों ओर से प्रताड़ना सहनी पड़ी। यानी हिंदू और मुसलमानों दोनों के बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, तो दोनों ओर से इन्हें प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। पर इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर शेष सभी संप्रदायों की आलोचना की है। जो उस समय का जो तत्कालिक जो वैष्णव संप्रदाय था,
उसमें भी भक्ति को कर्मकांड से मुक्त माना गया है। वर्तमान जो वैष्णव धर्म का जो स्वरूप देख रहे हैं वह नहीं, तत्कालिक जो वैष्णव धर्म का स्वरूप था उसमें केवल जो ईश्वर है उसको बिना किसी कर्म कांड से उसको स्वीकार किया गया था, और उसमें जो अहिंसा और जो उनका जो प्रपतिवाद है, ईश्वर के स्वयं को ईश्वर के शरणागत मानना और सभी प्रकार से अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना, अपने आप को उसके आश्रय पे छोड़ देना, यानी वो जो करेगा सब कुछ अच्छा ही करेगा। इस प्रकार की जो वैष्णव धर्म की जो अवधारणाएं थी, अहिंसा, प्रपतिवाद, इसको इन्होंने ग्रहण किया। अन्यथा बाह्य जो अन्य जो मतमतांतर थे उनकी में जो बाह्य जो आडंबर थे, प्रदर्शन थे, अंधविश्वास थे, या इस प्रकार की जो मान्यताएं थी जो ईश्वर से विमुख करने वाली थी, उसका इन्होंने विरोध किया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जे जन बकरी खात है तिनको कौन हवाल। वे मांस भक्षण का विरोध करते हैं, अहिंसा को महत्व देते हैं। कबीर मुस्लिम धर्म की संप्रदाय की आलोचना करते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद ली बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहारा हुआ खुदाए। यानी इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाकर जो अजान दी जाती है इस्लाम में, इसका भी इन्होंने विरोध किया कि इस प्रकार से जोर से बांग लगाने की आवश्यकता क्या है, क्या ईश्वर बहरा हो चुका है। तो कहने का आशय ये है कि उन्होंने हिंदू धर्म हो भले ही इस्लाम हो, दोनों में जहाँ पर भी इन्होंने झोल देखा, जहाँ पर भी इन्होंने इस प्रकार के विरोधाभास देखे, अंतर्विरोध देखे, वहाँ पर इन्होंने चोट कर दी। इस प्रकार से हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है, जो उस समय बहुत अधिक प्रचलन में थी और वर्तमान में भी है, इसकी इन्होंने आलोचना की कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। यानी उनका उपयोगितावादी दृष्टिकोण के आधार पर ये कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार का प्रपंच करने से कबीरदास जी कहते हैं कि इन पत्थरों से तो ये चक्की भली है जो इन पत्थरों से ही बनी है, लेकिन कम से कम इससे संसार के लोग अन्न पीस कर उससे आटा प्राप्त करते हैं और इससे अपना जीवन चलाते हैं। कहने का से है कि किसी प्रकार का मतमतांतर हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, जहाँ भी इन्होंने रूढ़ियाँ देखी, जहाँ पर भी इन्होंने अंधविश्वास देखे, जहाँ भी इन्होंने कृत्रिमता देखी, इस पर उन्होंने प्रहार कर दिया। कुछ अन्य विशेषताएं है, इस वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको आगे की वीडियो में इसको सम्मिलित करेंगे कुछ और तथ्यों के साथ में। धन्यवाद।